हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आइए फिर से मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जांपल मैं दूँ तो आपका यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी की भर्ती हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो गया, फायरमैन की भर्ती हो गया, लेखपाल की भर्ती हो गई, वीडियो की भर्ती हो गई। तो इन सभी वर्गों के लिए यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाली पेट एग्ज़ाम की भी भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका महाभारत का अन्य नाम है। तो महाभारत का जो अन्य नाम है वो है जय संहिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका महाभारत रचना वेद व्यास के फारसी अनुवाद के शीर्षक है। मतलब जो महाभारत थी इसकी रचना वेदव्यास द्वारा की गई थी और इसी रचना को यानी महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उसने वो किया था रज्मनामा ने किया था। किसने किया था? रज्मनामा ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? यानी आर्य जो है भारत में कब आए थे? तो वो आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, आर्य पहले बसे थे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। तो आर्यों की भाषा अगर पूछे तब भी आप संस्कृत ही जानिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आर्य लोग भारत आए थे। तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का प्रतिपादक है। शून्यवाद किसका प्रतिपादक है? तो नागार्जुन का प्रतिपादक है। तो आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध जन्मे थे। यानी बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ था? बुद्ध जन्मे थे। ये क्वेश्चन सारे मैंने बनाए हैं। तो मैंने आपको ऐसे सरल वाक्य दे रखे हैं, कम जो है याद करने की क्षमता में सब कुछ दे रखा है। तो लुम्बिनी नामक गांव में पैदा हुए थे, 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। और बुद्ध की मृत्यु जो है, तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? अगला प्रश्न बुद्ध की मृत्यु है। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध की मृत्यु की घटना है। तो जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता था? तो वो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और जो ग्रह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध से और महावीर जैन धर्म के महावीर स्वामी से, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने हैं आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो कौन थे? वो थे अलार कलाम थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना है। अभी मैंने आपको बताया ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कही गई थी। क्या कही गई थी? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, तो वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और यह जो प्रथम प्रवचन था वो कहाँ दिया गया था? तो वो दिया गया था सारनाथ में। अगर एक क्वेश्चन और मैं ऐड करूँ इसमें, तो सारनाथ में दिया गया था। और सारनाथ के अलावा अगर मैं बात करूँ कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे आपके श्रावस्ती नामक जगह पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती में दिए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने उपदेश दिया था तो किस भाषा में दिया था? किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने पाली भाषा में, सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध के धर्म के 3 रत्न थे, यानी त्रिरत्न थे। वो थे, पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा है संघ। ये त्रिरत्न। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 बार पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी CISF की भर्ती में और उसके अलावा आपकी जो है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में भी पूछा जा चुका है। और उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में 2 बार पूछा गया है। यानी जो पहली मीटिंग में पेपर हुआ था मॉर्निंग में 2019 में,
तो उसमें भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था और सेकेंड मीटिंग में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी गौतमी। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, तो वो किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति तो वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति वो हुआ था आपका कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। तो कुंडल वन जो है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है कुंडल वन। अगला प्रश्न है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? मतलब प्रथम आयोजन स्थल कौन सा है, द्वितीय आयोजन स्थल कौन सा है, तृतीय कौन सा है? टोटल जो है 4 आयोजन स्थल हुए थे। तो प्रथम था राजगृह, तो राजगृह किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कश्मीर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पहला और चौथा, ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर पहला की मैं आपकी चौथे की बात करूँ तो चौथा आपका दिया हुआ है, जो कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, और उस समय कश्मीर को कुंडल वन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंडल वन कहा जाता था, या अभी भी कहें तो कुंडल वन के कश्मीर में हुआ था। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। ऐसे जैसे मैं आपको 2020 क्वेश्चन के सेट प्रोवाइड करवाता हूँ, अभी मैं आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आगे मैं आपको हिंदी है, फिर जीएस है, और उसके आगे जियोग्राफी है, जूलॉजी है, और इससे रिलेटेड मतलब जितनी भी आपकी यूपीएसआई और एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाऊँगा। इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे मैं 3 पार्ट आपके और दे चुका हूँ, ये आपका चौथा पार्ट है। जीके जीएस का, हिस्ट्री का ये चौथा पार्ट है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।